दो बैक टू बैक 7.7 एंड 6.4 मैग्नीट्यूड से म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के कारण पूरा देश हिल गया और हजारों लोग मारे गए, कई हजार घायल हुए और कई सौ मिसिंग है। हम इस वीडियो में म्यांमार में आए भूकंप को डिटेल में समझेंगे और अर्थक्वेक कैसे आता है, उसके पीछे क्या कारण होता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। म्यांमार में शुक्रवार 28 मार्च सुबह 11:30 बजे भूकंप का एक भारी झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल पर मापी गई। दूसरा झटका 12 बजे जिसकी तीव्रता 7.0 थी और तीसरा 12:30 पर जिसकी तीव्रता 5.0 मैग्नीट्यूड की थी। इस तरह 24 घंटे में कई झटके आए, बट इन सब में सबसे खतरनाक झटका 7.7 मैग्नीट्यूड का था, जिसने भारी तबाही मचाई। इस भूकंप का एपिसेंटर म्यांमार का मांडले शहर था, जो कि म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, 15 दिन हो गए भूकंप को आए हुए और अब तक मरने वालों की संख्या 5000 पार कर चुकी है। 5000 से ज्यादा घायल हैं, 250 से ज्यादा मिसिंग है, कई सौ लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। हो सकता है एक्चुअल नंबर इससे कई ज्यादा हो और ऐसा माना जा रहा है कि ये नंबर बढ़ भी सकता है। दुनिया भर के तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट है जो एक्चुअल नंबर छुपा रही है। पता नहीं मृतकों की गिनती हो भी रही है या नहीं। मौत का असल आंकड़ा पता भी चल पाएगा कि नहीं, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। राहत बचाव कर्मी के साथ साथ लोकल भी अपने परिजनों की तलाश में मलबे हटाने में लगे हैं। कई ऐसा जगह है जहां राहत बचाव दल अभी भी नहीं पहुंच पाया है और जमीनी हकीकत ये है कि मलबे में से लाशों को निकालने या जिंदा बचे लोगों की तलाश करने के लिए रेस्क्यू टीम कम पड़ गई है। उसकी एक बड़ी वजह है देश की राजनीतिक हालात। ये कंट्री सिविल वॉर से भी गुजर रही है। हाई मैग्नीट्यूड वाले इस भूकंप के कारण म्यांमार एंड थाईलैंड में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। कई रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिर गई, लैंडस्लाइड हुआ, रोड टूट गए। वहाँ की आइकॉनिक ब्रिज जो इरावदी रिवर पर है वो भी टूट कर गिर गई है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कई मोनेस्ट्री टूटकर गिर गया है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें आज रिलीफ कैंप में रात गुजारना पड़ रहा है। इस अर्थक्वेक की तीव्रता इतनी एक्सटेंसिव थी कि न सिर्फ म्यांमार में इसकी तबाही देखी गई है, बल्कि इसका असर चाइना और 1000 किलोमीटर दूर थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में 30 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई और थाईलैंड में भी 13 लोगों के मरने, 20 के इंजर्ड और 100 मिसिंग की खबर आई है। इसी को देखते हुए बैंकॉक में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। बिल्डिंग के टॉप पे स्थित स्विमिंग पूल से पानी ऐसे गिर रहा था मानो जैसे किसी वाटरफॉल से पानी गिर रहा हो। हम इस वीडियो में भूकंप के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है और कैसे आता है। भूकंप पृथ्वी के सतह का अचानक और तेज हिलने को कहते हैं। यह सतह का हिलना पृथ्वी के अंदर से वेव और एनर्जी के रिलीज होने के कारण होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव और एक दूसरे से टकराने के कारण वहां फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी और वहां से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी पृथ्वी में कंपन पैदा करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। ये एनर्जी सिस्मिक वेव कहलाती है और ये भूकंप पृथ्वी की सतह पर स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पर मैक्सिमम आता है, जैसे रिंग्स ऑफ फायर, जिसका दूसरा नाम सर्कमपैसिफिक बेल्ट भी है। पृथ्वी का 90% भूकंप और 70% वोल्केनो यहीं पाया जाता है। यहाँ कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरेक्शन के कारण ये होता है। पूरी अर्थ छोटे और बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम मेजर और माइनर प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण एक एनर्जी निकलती है जिससे भूकंप आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट 3 प्रकार का होता है: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मूवमेंट में प्लेट एक दूसरे के पास आता है, एक दूसरे में सबडक्ट करता है, एक दूसरे से टकराता है। इस सबडक्शन और कोलिजन से वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आता है। डाइवर्जेंट मूवमेंट में प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है, न्यू क्रस्ट एंड मिड ओशियनिक रीजेस, रिफ्ट वैलीज, वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है और इस मूवमेंट से शैलो अर्थक्वेक आता है, जिसके फोकस का डेप्थ बहुत ही कम होता है और मास डिस्ट्रक्शन होता है। म्यांमार के अर्थक्वेक में भी सेम चीज देखने में आई है। ये भी एक डाइवर्जेंट प्लेट थी, इंडियन प्लेट्स एंड बर्मा प्लेट्स का। यहाँ भी शैलो डेप्थ फोकस का अर्थक्वेक था, जिस कारण बहुत अधिक तबाही हुई है। और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में प्लेट एक दूसरे के स्लाइड्स करते हुए हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। स्लाइड्स मींस एक दूसरे को रगड़ते हुए हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। इस मूवमेंट के कारण भी अर्थक्वेक आता है और काफी तबाही आती है। फॉर एग्जांपल सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि ट्रांसफॉर्म मूवमेंट का एग्जांपल है। यूएसए में आने वाला ये अर्थक्वेक 7.9 मैग्नीट्यूड का था, जिसमें मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, जिस पर हॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है। प्लेट्स का मूवमेंट आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण एक सिस्मिक वेव निकलती है। सिस्मिक वेव 2 प्रकार का होता है: बॉडी वेव एंड सरफेस वेव।
बॉडी वेव जो कि पृथ्वी के अंदर ट्रेवल करती है, इसके दो प्रकार हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। नॉर्मली पी वेव एंड एस वेव के नाम से जानते हैं। प्राइमरी वेव सबसे फास्टेस्ट वेव होती है जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल मीडियम से ट्रेवल करती है। पी वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है एंड ये सबसे कम डिस्ट्रक्टिव है। सेकेंडरी वेव सेकंड फास्टेस्ट वेव है, मतलब पी वेव से स्लो है। एस वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करती है। एस वेव पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। सरफेस वेव जो कि पृथ्वी के सतह पर ट्रेवल करती है और इसके भी दो प्रकार होते हैं, रेली वेव एंड लव वेव। नॉर्मली इसे आर वेव एंड एल वेव के नाम से जानते हैं। लव वेव फास्टेस्ट सरफेस वेव होती है बट बॉडी वेव से स्लो होती है। एल वेव हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग यानी कि साइड वेव मूव करती है। रेलिंग वेव रोलिंग वे में मूव करती है, अप एंड डाउन, साइड टू साइड वेव मूव करती है। सबसे ज्यादा कंपनी ये वेव लाती है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी रेलिंग वेव ही करती है। सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, सबसे ज्यादा तबाही लाने वाला ये वेव होता है। इस पिक्चर में इन चारों का मूवमेंट दर्शाया गया कि किस तरह से ये मूव करती है। पृथ्वी के अंदर जहां से ये एनर्जी रिलीज होता है उसे फोकस कहते हैं, और जब ये वेव सीधे फोकस के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं, और ये सरफेस वेव एपिसेंटर के करीब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। फोकस के डेप्थ से भी ये डिस्ट्रक्शन तय होता है। डेप्थ की बेसिस पे शैलो फोकस 0 से लेकर 70 किलोमीटर के डेप्थ पर आता है। इंटरमीडिएट फोकस 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। डीप फोकस 300 से 700 किलोमीटर के डेप्थ में पाया जाता है। फोकस अर्थ सरफेस से जितना पास होता है उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और जितना दूर होगा उतना ही कम डिस्ट्रक्शन होगा। शैलो अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं 70 to 80%। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल और मरकरी स्केल पे मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो हम इस स्केल से जानते हैं। मरकरी स्केल इंटेंसिटी बताता है कि कितनी तबाही हुई, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं और कितनी कैजुअलिटी हुई है, ये जानते हैं। मोर एक्यूरेट इज रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अर्थक्वेक मेजर करते हैं। सिस्मिक वेव के स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अर्थक्वेक हमेशा लिथोस्फेरिक प्लेट में ही अकर करता है, यानी कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। हम इस वीडियो में समझेंगे कि म्यांमार में भूकंप का आखिर क्या कारण था। म्यांमार बिल्कुल ही इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट के बाउंड्री पर लोकेटेड है, जो कि एक सिस्मिकली एक्टिव रीजन है, और यहीं पर एक संगाइंग फॉल्ट है जिसे आप एक गैप कह सकते हैं। ये फॉल्ट 1200 किलोमीटर लंबा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, और जब भी इस प्लेट में टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तब एक एनर्जी और वेव रिलीज होती है और तभी एक झटका महसूस होता है, और इस फॉल्ट के करीब ही डेंस सेटलमेंट है। जब भी इस तरह का डिजास्टर आता है तब भारी डैमेज देखने को मिलता है, और इस अर्थक्वेक का फोकस भी शैलो था। बिल्डिंग, रोड्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने के कारण रेस्क्यू मिशन में भारी कठिनाई आ रही है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जो इनएक्सेसिबल है। WHO एंड अदर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ग्राउंड पे काम कर रही है। WHO ने मेडिकल सप्लाईज एंड ट्रॉमा केयर की अर्जेंट मांग करी है। म्यांमार में ऑलरेडी चल रही ह्यूमन क्राइसिस जैसे कि सिविल वॉर और ऊपर से ये तबाही ने लोगों की परेशानियों को और भी दुगना कर दिया है। वहाँ के सिटीजन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पावर कट, इंटरनेट इशू, फ्यूल शॉर्टेज, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, मेडिकल नीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। लोगों को भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहाँ का तापमान 40 डिग्री टच कर चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं, इस कारण वो अभी बाहर ही सो रहे हैं। भारत, चाइना, रशिया ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने इस रिलीफ ऑपरेशन का नाम ब्रह्मा दिया है, जिसमें भारत ने टेंट्स, ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग्स, फूड पैकेट, हाइजेनिक किट्स, जनरेटर एंड एसेंशियल मेडिसिन एक्सेट्रा भेजा है। म्यांमार के इस भूकंप के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि अगला मेगा क्वेक यानी अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप किस एशियन कंट्री में आएगा, जिसमें जापान, चाइना और इंडिया का नाम टॉप पर आ रहा है। इम्पेंडिंग मेगा क्वेक का प्रिडिक्शन है जापान, चाइना और इंडिया में। जापान ने भी अपने देश में मेगा क्वेक का प्रिडिक्शन किया है, जिसमें 3 लाख लोग मारे जा सकते हैं। चाइना के जियोलॉजिस्ट ने भी ये प्रिडिक्शन किया है कि 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक चाइना को हिट कर सकता है। 12 अप्रैल का ये इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसमें इंडिया के लिए भी सेम पब्लिश हो रहा है। एक भारी तबाही वाला ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि 50 mm पर ईयर की स्पीड से
भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स भी कंटिन्यूअसली तिब्बतन प्लेट में स्लाइड्स कर रही है और इस कारण ये अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।